हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वीएन स्टडी पर। आज हम लेके आए हैं टॉप 100 करंट अफेयर्स। तो इसका ये पार्ट 1 है। इसके पार्ट 4 आएंगे, जिसमें से 25-25 क्वेश्चन करके हम पूरे 100 क्वेश्चन आपको करवाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन छाटे गए हैं। इनसे क्वेश्चन बनने की 100% संभावना है। अधिकतर क्वेश्चन जो भी करंट अफेयर के आएंगे वो इनसे ही आएंगे। तो एसएससी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए इन क्वेश्चन को जरूर देखें। अभी यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि सभी लोग करंट अफेयर के ये पूरे क्वेश्चन देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या होगा? तो आपको इसका आंसर देना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या होगा। तो इसका आंसर है आंसर बी, शिक्षा मंत्रालय। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय होगा। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल हैं और इसको लागू करने वाले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय प्रकाश जावड़ेकर हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, तो इसके द्वारा गंभीर संकटग्रस्त के रूप में कौन सी गैंडा की प्रजाति सूचीबद्ध है? तो आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जाविये गैंडे, सुमित्रन गैंडे, काले गैंडे और उपयुक्त सभी। तो आपको इनमें से आंसर देना है। तो इसका सही आंसर होगा आंसर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी प्रकार के जो गैंडे की प्रजाति है ये संकटग्रस्त के रूप में है। तो इनमें से जो 6 प्रजाति हैं जिनको संकटग्रस्त के रूप में कहा गया है, उनमें से है वाइट राइनो, ब्लैक, सुमित्रन, जावा, ग्रेटर वन एवं नॉर्दर्न। तो ये सभी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? ठीक है, तो किसको नहीं किया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, पीवी सिंधु और विनेश फोगाट। तो ये ध्यान रखना है कि बात हम लोग खेल रत्न पुरस्कार 2020 की कर रहे हैं, तो 2020 में किसे सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर होगा पीवी सिंधु। इनको अभी नहीं किया गया है। तो किन किन को किया गया है ये देखते हैं। तो इन 5 लोगों को किया गया है, जिनमें से पहले नंबर पे जो आपको दिख रही हैं ये हैं विनेश फोगाट, जो कि एक रेसलर हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो ये दिख रहे हैं इनको आप जानते ही होंगे, रोहित शर्मा है ये, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो दिख रही हैं ये हैं मनिका बत्रा और ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे जो दिख रहे हैं इनका नाम है थंगावेलु, जो कि हाई जंप से संबंधित है। और पांचवें नंबर पे जो ये दिख रही हैं ये हैं रानी रामपाल सिंह, और ये महिला हॉकी से संबंधित हैं, ठीक है। तो यदि आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। तो ये चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा ने आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, आलू और प्याज जैसी वस्तुओं को हटाने के लिए कौन सा संशोधन पारित किया गया है? ठीक है, तो कौन सा विधेयक इनमें से पारित किया गया है? 4 ठो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक ठो बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर यदि हम देखें तो इसका आंसर होगा आंसर डी, आंसर डी, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार 2019 का प्राप्तिकर्ता नहीं है? तो 2019 में इनमें से किसे भारत रत्न नहीं दिया गया? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। जी हाँ, इन 3 लोगों को 2019 में भारत रत्न मिल चुका है। इन तीनों की फोटो आपको दिखा रहे हैं। पहले हैं नानाजी देशमुख, दूसरे हैं प्रणब मुखर्जी और तीसरे हैं भूपेन हजारिका। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, यूपीएससी के वर्तमान प्रमुख कौन बन गए हैं? तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से आपको सही पर टिक करना है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार जोशी। जो प्रदीप कुमार जोशी हैं वो यूपीएससी के वर्तमान में प्रमुख बन गए हैं। अगला क्वेश्चन जो आता है वो आता है, हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित दुनिया का सबसे फुर्तीला और सबसे हल्का निगरानी ड्रोन प्रदान किया है, तो उसका नाम बताना है हमको। तो उस ड्रोन का नाम क्या है? इन चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चार ऑप्शन में से आपको नाम बताना है। तो इसका सही आंसर होगा भारत, ऑप्शन सी। तो इसका आंसर होगा भारत। आपको हम इसकी फोटो दिखाते हैं, यह है भारत ड्रोन। तो ये भारत ड्रोन है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? तो कब स्थापित किया गया है? तो इसको स्थापित किया गया है 1981 में। और ये मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर। तो 21 सितंबर को ये मनाया जाता है। ये स्थापित किया गया था 1981 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 25वां देश बना है जिसे विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है? तो आपके पास चार ऑप्शन अवेलेबल हैं। इन चार ऑप्शन में से आप कोई भी जवाब दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका आंसर सही हुआ या नहीं। इसका सही आंसर है तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर है तुर्कमेनिस्तान और इसकी राजधानी है अशगाबाद। ठीक है। और यहाँ बात की गई है विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO। ठीक है, WTO की बात की गई है। तो WTO में 164 अर्थात 164 मेंबर हैं। ठीक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी WTO की। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आप पहले इसकी फोटो देख सकते हैं। ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है यही है तुर्कमेनिस्तान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2019 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बना है? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन बना है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो चार ऑप्शन में से आपको सही का टिक करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात ग्रेटा थुनबर्ग। ये ग्रेटा थुनबर्ग कहाँ से है? तो ये स्वीडन के हैं ग्रेटा थुनबर्ग, जिनको 2019 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बनी है। ठीक है। इसके बाद है, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आपको बताना है, मगर ध्यान दीजिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उसका ऑप्शन इसमें नहीं है, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं पूछना चाहते थे, हम पूछना चाहते थे चुनाव आयुक्त के नए सदस्य नए सदस्य के रूप में किसे चुना गया है। तो पहले आप नए सदस्य बताइए, फिर मुख्य चुनाव आयुक्त भी आपको बता देंगे। तो इसकी जो नए चुनाव आयुक्त के जो सदस्य हैं वो बने हुए हैं राजीव कुमार। ठीक है। राजीव कुमार जो हैं, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं, इनको बना दिया गया है चुनाव आयोग के नए सदस्य। ठीक है। और यदि बात की जाए मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो सुनील अरोड़ा हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है खगोलविदों को किसकी उपस्थिति के कारण शुक्र जो ग्रह है उसमें बादलों में जीवन के संभावित संकेत मिले हैं। तो किसकी उपस्थिति होना चाहिए इन चारों में से? इसका सही आंसर होगा फॉस्फीन, PH3। इसका सूत्र होता है PH3 अर्थात फॉस्फीन के संकेत मिले हुए हैं। ठीक है। यदि अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कौन सी है? तो मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत की जो रैंक है वो है 116 अर्थात ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। कितने देशों में से है? 174 अर्थात 174 देशों में से 116वीं रैंक पे हमारा देश भारत है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2021 को खालिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया है।
तो टीका के रूप में किया गया है कि पेड़ पौधे की फल और सब्जियां प्रौद्योगिकीकरण। तो इसका सही आंसर होगा फल एवं सब्जी। जी हाँ, टीका नहीं होगा। इसमें लोग कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इस समय वैक्सीन की बात ज़्यादा चल रही है, प्रौद्योगिकी की बात थोड़ी चल रही है, मगर फल और सब्जियों के बारे में लोग कम सोचते हैं, और यही इसका आंसर है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र के लेखक मैरी के लुकास रिजनेवेल्ड जो है, इन्हें हाल ही में 2020 के इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार को जीता है। तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसने जीता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मैरी के लुकास रिजनेवेल्ड ने जीता है। तो ये कहाँ के हैं, तो ये है नीदरलैंड के। ठीक है, ये नीदरलैंड के हैं, और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रुट्टे हैं। ठीक है, यदि आप ऑप्शन नहीं देख पा रहे हैं, अर्थात आंसर जल्दी नहीं देख पा रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं क्वेश्चन सुनने के बाद, और आप इसका आंसर पहले लगा सकते हैं, उसके बाद ही आंसर सुने, ताकि आपको आंसर अच्छे से याद हो सके और आपको पता चल सके कि आपको पता था यह क्वेश्चन या नहीं। ठीक है, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें यदि पसंद आ रहा हो, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पीएम मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश या गुजरात या कर्नाटक या बिहार। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, जिसकी फोटो हम दिखा रहे हैं, ये है सोलर पैनल। तो इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की है। ये एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना होगी, जो कि मध्य प्रदेश में होगी, मध्य प्रदेश के रेवा में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स KIYJ के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। जी हाँ, यहाँ ध्यान से पढ़ लेना, चौथी संस्करण की बात की गई है। ठीक है, तो चौथी संस्करण की मेजबानी कौन करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, तो इसकी चौथे संस्करण की मेजबानी हरियाणा करेगा। हरियाणा के बारे में यदि बात की जाए तो मनोहर लाल खट्टर और सत्यदेव नारायण आर्य, अर्थात सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर हैं और मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यदि देखा जाए तो मान लो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जरूरी नहीं है वो चौथा संस्करण ही पूछे, वो पूछ सकता है कि पहला संस्करण कहाँ हुआ था। तो 2018 में पहला संस्करण दिल्ली में हुआ था, दूसरा संस्करण 2019 में पुणे में हुआ था, 2020 में तीसरा संस्करण गुवाहाटी में हुआ है, और चौथा संस्करण 2021 में हरियाणा में होगा। ठीक है, चलिए इस ये हरियाणा की आप देख सकते हैं स्थिति दिखाई गई है मैप में। अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च विधेयक के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये आयुर्वेद आपको बताना है कि कहाँ पर स्थापित किया गया है, जिसमें से 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो सही आंसर जल्दी बताइए। जी, इसका सही आंसर होगा गुजरात के जामनगर में। ठीक है, गुजरात की बात की जाए तो गुजरात के गवर्नर जो हैं वो आचार्य देवव्रत हैं, और यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं। तो गुजरात के जामनगर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जिसमें है किस देश ने काले सागर से बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है। तो ऐसा कौन सा देश है जिसने काले सागर से बड़ी प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है। ऑप्शन 4 तो दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर होगा तुर्की, अर्थात ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा तुर्की, और तुर्की की राजधानी आप जानते होंगे अंकारा है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो रेसिप तैयप इर्दोगान हैं, और जो तुर्की ने है 300 बिलियन क्यूबिक गैस रिजर्व की खोज की है। ठीक है, इसलिए इसकी इकोनॉमी बढ़ सकती है। अगला क्वेश्चन जो है
वो है निम्नलिखित में से किसे प्रथम प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं आपको, इनमें से बताना है कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर अभी तक बता दिया होगा। इसका सही आंसर है चक्रवर्ती रंगराजन अर्थात ऑप्शन ए। ठीक है, चक्रवर्ती रंगराजन को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है G20 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है। जो G20 सम्मेलन हो रहा है, इसकी अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है। आप जानते होंगे कि कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसकी सदस्य अध्यक्षता हो रही है, अर्थात ये जो G20 सम्मेलन है ये कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हो रहा है। तो इसकी अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा इन चारों में से सऊदी अरब। सऊदी अरब अर्थात ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, तो इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब कर रहा है। अगला क्वेश्चन जो आता है वो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 2020 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की एंजेला मार्केल, की सर डेविड एटनबरो, की मनमोहन सिंह। तो इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है। तो चलिए हम बताते हैं, इसका सही आंसर है आंसर सी, सर डेविड एटनबरो। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन। इनकी पहले आप फोटो देख सकते हैं सर डेविड एटनबरो की। ये जो तस्वीर दिख रही है आपको, ये सर डेविड एटनबरो की ही है, जिन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है 23वां क्वेश्चन, जापान की संवैधानिक सरकार के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में किसने काम किया है। अर्थात सबसे लंबे समय तक जापान की सरकार में कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं। तो आपको पता ही होगा, यदि आप अभी तक आपने पढ़ा होगा, कि जापान के जो अभी वर्तमान ही हैं या रहे हैं शिंजो आबे। इसमें आबे शिंजो लग गया है। जो शिंजो आबे प्रधानमंत्री है वो सबसे लंबे समय तक रहे हैं। अब वो हट गए हैं, उनके स्थान पे नए प्रधानमंत्री बन गए हैं योशिहिदे सुगा। तो योशिहिदे सुगा जो हैं वो उनके स्थान पे आ चुके हैं, और इसलिए अभी तक सबसे लंबे समय तक शिंजो आबे रहे आए हैं। इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारत कंपनी ने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष 100 में प्रवेश कर लिया है। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने शीर्ष 100 में प्रवेश कर लिया है। भारतीय स्टेट बैंक, या तेल और प्राकृतिक गैस निगम, रिलायंस इंडस्ट्री, या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसका आंसर तो आपको वैसे पता ही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग अभी यूज कर रहे हैं वो है रिलायंस जियो की सिम, इसलिए ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी ही होगा, रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इन्होंने शीर्ष 100 में प्रवेश कर लिया है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वन अरेंज मर्डर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, चेतन भगत, या अरुंधति राय, या सलमान रुश्दी, या विक्रम सेठ। तो इसका सही आंसर है चेतन भगत। ठीक है, चेतन भगत ने वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक लिखी है। तो ये पुस्तक भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको भी बहुत अच्छे से याद करके जाएं। तो ये 25 क्वेश्चन जितने भी हमने आपको अभी तक दिखाए हुए हैं, ये 25 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जितने भी करंट के बहुत सारे जो क्वेश्चन रहते हैं, उनमें से हमने मोस्ट क्वेश्चन छाटे हुए हैं जो आपको प्रदान किए हुए हैं। तो यदि आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। और आपको बता दें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीएन स्टडी चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट आप ज़रूर देख सकें। क्योंकि यदि आप इन 100 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके करंट अफेयर से आने वाले मोस्टली क्वेश्चन सही होने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।